हेलो दोस्तों, तो फाइनली हमारी वीडियो आ चुकी है बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल पर। वीडियो पूरी की पूरी एनिमेटेड होने वाली है। अगर किसी भी पॉइंट पर वीडियो अच्छी लगती है तो उसी वक्त वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो बेसिकली इस चैप्टर में दो टाइप की कहानियाँ हैं और दोनों की दोनों पेंटर पर बेस्ड है। पहली चाइना के पेंटर पर और दूसरी यूरोपियन पेंटर पर। तो दोनों कहानियों के अकॉर्डिंग मैं अपना ड्रेसअप मेन कैरेक्टर के तौर पर करूँगा और फिर आपको कहानी बताऊँगा। तो पहले चलिए चाइना की कहानी पढ़ते हैं। हाँ, अब ठीक है। मेरा जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ था। मेरा नाम है वू डाओजी। ये चैप्टर मेरी कहानी को दर्शाता है। मैं एक बहुत ही फेमस पेंटर यानी कि चित्रकार था। मेरी ज़िंदगी की आखिरी पेंटिंग एक प्राकृतिक दृश्य पर थी। इसको बनाने का काम मुझे टांग वंश के सम्राट स्वांगजोंग ने दिया था। दरअसल वो पेंटिंग इस महल की दीवार पर सजाना चाहते थे। मतलब इस पेंटिंग को अपने महल की दीवार पर लगाना चाहते थे। मैंने अपनी इस पेंटिंग को पर्दे के पीछे छुपा दिया था ताकि सिर्फ सम्राट ही इस पेंटिंग को देख सके। राजा ने भी मेरी बहुत तारीफ करी थी। तारीफ करते हुए कहा था, अरे वाह यार, तुम तो कमाल के पेंटर हो। इतने बढ़िया बढ़िया दृश्य, घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने, बादल, पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए लोग, आसमान में उड़ते पक्षी और जाने क्या क्या। बहुत ही सुंदर। वाह भाई वाह, मजा आ गया भाई, बहुत कमाल के। तुम्हें तो पुरस्कार मिलना चाहिए। देखिए महाराज, इस पहाड़ के नीचे एक गुफा है, वहाँ एक आत्मा रहती है। मैंने अपने हाथों से ताली बजाई और गुफा के गेट खुल जाते हैं। महाराज, अंदर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इतना सुंदर कि शब्दों में तो बयां भी नहीं किया जा सकता। आइए मेरे साथ, आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। और जैसे ही मैं गुफा के अंदर जाता हूँ, गुफा बंद हो जाती है और वो पेंटिंग और पेंटर यानी कि मैं दोनों हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। यहाँ तक कि मेरा ब्रश भी वहाँ नहीं रहता। चलिए, ये तो हो गई एक कहानी। मैं अपने गेटअप में वापस आ जाता हूँ। हाँ, अब ठीक है। इस टाइप की कहानियाँ चाइना की क्लासिकल एजुकेशन यानी कि शास्त्रीय शिक्षा प्रणाली में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यह बच्चों में कला के प्रति रुचि बढ़ाती है। कॉन्फ्यूशियस और शुआंगजी की किताबें तो यहाँ बहुत फेमस हैं और इस टाइप की कहानी से भरी पड़ी हैं। यह कहानियाँ बहुत आसान कर देती है टीचर को अपने स्टूडेंट को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। ऐसी ऐसी छोटी सी कहानियाँ इस चैप्टर में बताई गई है। एक छोटी सी कहानी और है, उसमें एक पेंटर ड्रैगन का स्केच बनाने के बाद उसकी आंखें नहीं बनाता, इस डर से कि ड्रैगन उड़कर भाग जाएगा। यूरोपियन कहानी, तो मैं यूरोपियन कहानी के अकॉर्डिंग अपना गेटअप ले लेता हूँ। हाँ, तो यह कहानी मेरी है। मैं एक ब्लैक स्मिथ हूँ और यह कहानी 15वीं शताब्दी की है। मेरा नाम है क्विंटिन मेस्सी। मुझे एक लड़की से प्यार हुआ जिसके पापा पेंटर थे। मैं था एक मामूली ब्लैक स्मिथ और उसके पापा थे एक मशहूर पेंटर। उन्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उन्हें ना ही मेरा प्रोफेशन पसंद था। वो मुझे साफ साफ इनकार कर देते हैं। उनकी इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी किसी पेंटर से ही हो। इसलिए मैं एक बार अपने ससुर जी के स्टूडियो में चोरी छुपे चल जाता हूँ और अपने ससुर जी की पेंटिंग के ऊपर एक मक्खी बना देता हूँ। जब ससुर जी ने देखा तो उन्हें लगा कि उनकी पेंटिंग पर मक्खी बैठ गई है, पर जो उसे उड़ाने का ट्राई किया तो उन्हें पता चला कि वो सिर्फ पेंटिंग है। और फिर मैंने एंट्री करी, एकदम रॉयल एंट्री। ससुर जी देखो, अब तो मैं एक पेंटर बन चुका हूँ, अब तो मान जाओ। और फाइनली वो मान जाते हैं और समय के साथ साथ मैं बहुत तरक्की करता हूँ और उस ज़माने का
बहुत मशहूर पेंटर बन जाता हूँ। तो चलिए, अब दोनों कहानी पूरी हो चुकी है, अब मैं अपने रियल गेटअप में वापस आ जाता हूँ। हाँ, अब ठीक है। तो वो देखो, दोनों स्टोरी में कला के बारे में बताया गया है। एक तरफ यूरोपियन कहानी है जहाँ यूरोपियन पेंटर इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस में ज़्यादा बिलीव करते हैं, और दूसरी तरफ एशियन पेंटिंग्स हैं जिसमें लोग इनर लाइफ और स्पिरिट में बातें करते हैं। चाइनीज स्टोरी पे बात करें तो ये पता चलता है कि पेंटिंग की आउटर इन्फ्लुएंस की तारीफ करता है एम्परर। वो ये बताना चाहता है कि राजा बहुत सारी टेरिटरी जीत सकता है और उस पर राज कर सकता है, पर उसके अंदर क्या चल रहा है, मतलब राज्य में कैसी व्यवस्था है, क्या है, वो राजा कभी नहीं जान सकता। ऑथर ने यहाँ पर डिफरेंस बताया है यूरोपियन पेंटिंग में और एशियन पेंटिंग में। यूरोपियन पेंटिंग थोड़ी रियल टाइप लगती है। यूरोपियन पेंटर दरअसल में यह चाहते हैं कि लोग उनकी पेंटिंग को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब कि उनके नज़रिए से देखें। एशियन पेंटर्स की सोच थोड़ी अलग है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। चाइनीज़ पेंटर चाहते हैं हम उनकी पेंटिंग को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और समझें और उसमें अपने हिसाब से ट्रैवल करें। अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है लैंडस्केप ऑफ द सोल। लैंडस्केप को चीनी भाषा में यांग यिन भी कहा जाता है, मतलब कि यांग यानी माउंटेन और यिन यानी फाटर। माउंटेन हमेशा आसमान की तरफ अटल और मजबूत खड़े रहते हैं, वहीं पानी जमीन पर अस्थिर बहता रहता है। यांग एक पुल्लिंग शब्द है, वहीं यिन स्त्रीलिंग शब्द है। आसमान और ज़मीन के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ पर इन दोनों का मिलन होता है। इसको योगा के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि हम योगा में सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। वहीं एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ हम उसको मेडिटेशन कहते हैं, जहाँ हम ना तो सांस लेते हैं ना सांस छोड़ते हैं। ये जो बीच का मोमेंट होता है ये बहुत अहमियत होता है। इसे हम खालीपन भी कह सकते हैं। स्वर्ग और नरक के बीच में भी एक ऐसी ही जगह होती है जिसे हम धरती कहते हैं। यही एशियन पेंटर्स अपनी पेंटिंग से समझाना चाहते हैं कि उनकी बाहरी अपीयरेंस को ना देखते हुए उनकी अंदर की खूबसूरती को समझो और उसी में ट्रैवल करो। पेंटर 3 प्रकार के होते हैं। पहले पेंटर जो सिर्फ नॉर्मल पेंटिंग करते हैं, उन्हें पेंटर्स अगर अलग नज़रिए से देखा जाए तो वो एक टाइप से पेंटर है ही नहीं, बस वो कुछ भी यूँ ही बना देते हैं। और एक वो पेंटर्स होते हैं जो रॉ आर्ट फॉलो करते हैं, जो बिना ब्रश के किसी भी गंदे से सामान से या किसी भी ख़राब चीज़ को इस्तेमाल करते हुए पेंटिंग ड्रॉ करते हैं। और एक होते हैं रियल पेंटर्स जो आउटसाइडर पेंटर्स होते हैं या फिर आउटसाइडर आर्ट फॉलो करते हैं। जैसे कि एक भारत के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं जिनका निधन 2015 में हो चुका है। इनका नाम था नीम चंदन। इन्होंने चंडीगढ़ में एक गार्डन को स्वर्ग में बदल दिया। हाँ जी, आपने सही सुना, इन्होंने एक गार्डन को स्वर्ग में बदल दिया। इन्होंने कुछ साल पहले टूटे फूटे पत्थरों पर कला दिखाकर उन्हें बगीचे में बदल दिया, एक बहुत ही सुंदर बगीचे में। चैप्टर तो यहाँ ख़त्म होता है, पर अब मैं आपको इसका मेन एम बताता हूँ। चैप्टर समझाना क्या चाह रहा है। दरअसल चैप्टर यह कहना चाह रहा है कि हमारे जीवन किसी पेंटिंग से कम नहीं है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस नज़रिए से उसे देखना है और आपको किस टाइप का पेंटर बनना है। अगर आपको अपना जीवन सच में सुधारना है तो आपको आउटसाइडर आर्ट फॉलो करनी चाहिए। मतलब जो भी आपके पास है, जो भी चीज़, उसी से अपने जीवन को संवारो, अच्छा बनाओ और उसे एक खूबसूरत दिशा दो। यही चैप्टर ख़त्म होता है। अगर ये चैप्टर पसंद आया हो, एनिमेशन पसंद आई हो, इसके व्यूज़ पसंद आए हों जो मैंने इसके अंदर दिखाए हैं चैप्टर में, तो चैप्टर को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। She puts her hand in mine.